गुलाबी नोट से ज्यादा। डीजे वाले बाबू इसका इको बढ़ा दो। इको बढ़ा के इसका बेस घटा दो। यहाँ किसी भी बेबी को बेस पसंद नहीं है। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। ये राहु केतु मेरे ही टाइम पे आने थे। ये जानबूझ के प्री प्लान करके ऐसा किया जा रहा है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये पोहे तो आप हमेशा खा लेंगे, लेकिन गौरी मिश्रा को आप शायद आज रात ही यहाँ पे सुन पाएंगे। कुछ लोग इतने सुबह से लगता है खाना नहीं खा के आए। जो लोग इस पोहे को इतने ध्यान से घूर रहे थे ना, मैं उनके लिए ये कहूंगी, आप सुनिएगा। हाँ। कि मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको। तुम्हें बतलाएं क्या ये पोहे हैं इसी इंदौर के, पर अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। वाह वाह। इसीलिए थोड़ा सा भजन कर ले। उस देखो गौरी, शुगर हो नहीं हो, पर मेरे को ये मालूम है कि पोहे के चक्कर में मोए मोए हो जाएगा। जरा देखो, ऐसा नहीं है यार, गौरी मिश्रा बहुत अच्छा पढ़ती है। आप और हम उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया पर देखते हैं। जरा यहाँ से वहाँ तक एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर उनका मन बड़ा करें। स्वागत जी। मैं बहुत मन से पढ़ना चाह रही हूँ। थोड़ा मैं चाहती हूँ मंच की चहलकदमी भी बंद हो जाए, और अब ये बीच में जो भी डिस्टरबेंस हो रहे थे ये बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि कुछ नई पंक्तियां मैं यहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पूरा मेरे सामने एक इंदौर बैठा हुआ है, मैं इंदौर के लड़कों के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। और जो लोग अपने आप को आज भी युवा समझते हैं वो अपना आशीर्वाद देंगे। कहती हूँ, जो थे इस छोर के कल तक हुए उस छोर के लड़के। वाह वाह। जो थे इस छोर के कल तक हुए इस छोर के लड़के, समझते ही नहीं कुछ भी अजी इस दौर के लड़के, समझते ही। देखिए ऐसे नहीं, तालियां बजानी है तो पूरा सदन तालों के ताल दे। समझते ही नहीं कुछ भी, 1 2 3, समझते ही नहीं कुछ भी अजी इस दौर के लड़के। अदब और कायदे से पर मुखातिब हो रहे देखो, अदब और कायदे से पर मुखातिब हो रहे देखो। जिनैनी ताल की गौरी से ये इंदौर के लड़के, जिनैनी ताल की गौरी से ये इंदौर के लड़के। हाँ ये इंदौर के लड़के जी, ये इंदौर के लड़के। तब कहती हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो गौरी जी, ऐसा है आपने कह दिया ये इंदौर के लड़के, इंदौर के लड़के, तुम क्या है ये नैनीताल से आके बताओगी क्या? मैं बताता हूँ ये क्या है, कि जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं, उसके पीछे खर्चा सराफा जाकर तमाम करते हैं। और ये इंदौर के लड़के तो इतने भोले भाले हैं, ये अपनी सेटिंग की शादी में भी खूब काम करते हैं। मैं केवल कविताएं करना जानती हूं, लेकिन मुझे पता है इनका वैलेंटाइन डे नहीं मना है, इसलिए एक छंद मैं इनको समर्पित करती हूँ। अब आप मेरे नहीं, इनके लिए, इनके सम्मान में तालियां बजाएगा। सुनेगा। भाभी जी घर पे नहीं है, आज सामने ही है। हाँ, वो भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। कहती हूँ कि भाभी जी क्या, मेरा तो पूरा ससुराल परिवार है, ससुराल भी यही है। स्वागत स्वागत, बढ़िया, मेरा साथ दीजिएगा। स्वागत। कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। वाह वाह। कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा, हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। काला अक्षर ये जो भैंस के बराबर है,
हाँ काला अक्षर ये जो भैंस के बराबर है, लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा, लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा, कितनी भी कोशिशें चढ़ता रहेगा मेढक। हाँ कितनी भी कोशिशें करता रहेगा मेढक, ये दवा है पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा, गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे। पीछे वाले भी, हाँ गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की। कथा यही समाप्त होती है। और तब सुनो बेटा, देखो ऐसा है गोरी, तुमने कहा कि लड़ नहीं पाएगा, तो लड़ना कौन चाहता है? हम तो राऊ मालवा के लोग हैं, लड़ने में भरोसा ही नहीं रखते हैं, हम तो प्रेम मोहब्बत में भरोसा रखते हैं। और हम तो वो हैं इंदौर के लोग, इतनी टेंशन पालते ही नहीं है। छोरी अगर पट जाए तो ओले ओले गाते हैं, और अगली पंक्ति समझ में आ जाए तो ताली बजा देना। हम तो वो हैं कि छोरी अगर पट जाए तो ओले ओले गाते हैं, और छोरी अगर नट जाए तो 10 की भांग पसा के फिर भोले भोले गाते हैं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे सुनना चाहते हैं या इनको? मैं एक छंद और पढ़ना चाहती हूँ। ये कहती हूँ कि देखिए दादा ने बहुत अच्छा भी स्वागत किया, मैं दादा को प्रणाम करती हूँ। ये खुद भी उत्तराखंड से आए हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और तब ये बात बहुत संस्कारों की ये धरती है, मैं इनको बताती हूँ। देखिए इनकी करतूत मैं आपको बताती हूँ। ये केवल ऊपर से राम राम है, अंदर से बिल्कुल आशाराम है। लेकिन एक छंद सुनिएगा, कविताओं के माध्यम से मैं अपनी बात कहूंगी, क्योंकि संस्कार का ये मंच और मेरे सामने माताएं बहनें बैठी। तब कहती हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले, घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यहीं पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारी जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। एक भी हाथ खामोश ना रहे इनके सम्मान में, सुन लीजिए। अरे सुन तो लो भाई पहले पूरा। कुछ दिन बाद ये पधारी जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। वाह वाह। दादा ने भी इस बात पे तारीफ की, दादा को प्रणाम करती हूँ। और तब ये कहती हूँ हाँ। कि हर बात यूं सरेआम खोला नहीं करते। मेरी बात का समर्थन आप सभी कीजिएगा कि हर बात यूं सरेआम खोला नहीं करते, हर कवि सम्मेलन में नफा नुकसान तोला नहीं करते। और जब गौरी मिश्रा सुना रही हो राव वालों को कविता, मेरे भैया बीच में कुछ भी बोला नहीं करते। वाह वाह वाह। तब कहती हूँ, देखो आखिरी बात सुन लो, मैं भी इतनी टेंशन लेता नहीं हूँ। तुमने कहा कि झाड़ू यहीं लगा लीजिए, वो तो सौभाग्यशाली होगा जो तेरे घर में झाड़ू लगा है। लेकिन देखो हमारे भी संस्कार हैं। 17 साल हो गए मेरे ब्याह को। लगता नहीं है। लगेगा भी नहीं, क्योंकि मैं संतूर से नहाता हूँ, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है। अब न तो प्रेम बचा न मोहब्बत, तो अब क्या मैं ये प्रेम मोहब्बत की बातें तो इसलिए नहीं लिखता हूँ कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई। भैया सुनना कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई। अपनी कुल्लू मनाली की वादियां भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता, हमारे जमाने की सारी चिपकलियां अब मगरमच्छ हो गई। लेकिन देखिए मेरा एक निवेदन है कि ये वार्तालाप बहुत देर तक चल सकता है, लेकिन गौरी मिश्रा वो कवियत्री है जो पूरे देश में मान सम्मान प्रेम स्नेह के साथ बुलाई जाती है।
आज इस राऊ की नगरी में अगर गौरी मिश्रा को हमने बुलवाया है तो यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हैं खड़े हैं, जरा दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर गौरी मिश्रा को आदेशित करें कविता पाठ के लिए। बहुत बहुत आभार। देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब श्रृंगार की बात यहाँ हो रही है। बच्चों, थोड़ा शांति से बैठ जाओ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे माँ बाप घर में आजादी का जश्न मना रहे हैं, तुम्हें यहाँ छोड़ के। यही बैठे है। पढ़ती हूँ। हाँ देखिए, बहुत मन से आपने सुना है। जी जी, स्वागत। संस्कारों की बात वो करते हैं जो अपनी बहन को न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये मेरे भाई होते हैं, कुछ भी कह स्वागत। सकते हैं। मैंने और गलत किसी कहा। के हाँ। नींव का परिचय अगर जानना हो तो उसके शब्दों से और उसके विचारों से जाना जा स्वागत। सकता है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मैं उन बातों से आपके दिल तक जुड़ना चाहती हूँ जिन बातों से आपने गौरी मिश्रा को देश की प्रसिद्ध कवित्री बनाया। कहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। पीछे वाले भी, 1 2 3। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली, मिले ताली, हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। वाह 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 वाह। देखिए, ये सूचना हम जनहित में इसलिए जारी करते हैं। मंच पर आया हर एक कलमकार या कलाकार आपसे क्यों तालियों के लिए कहता है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। आदरणीय जीतू जी की भी उपस्थिति होती है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। बेहद जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तब एक बात मैं कहना चाहती हूँ मातृशक्ति को नमन करते हुए, हर एक कलमकार क्यों आपसे तालियों के लिए कहता है। अब मैं आपके सम्मान में ये 4 पंक्तियां इन सब की ओर से पढ़ूंगी। अब आप मेरे लिए नहीं, किसी कवि के लिए भी नहीं, बल्कि अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। पढ़ती हूँ, अतुल भैया सुनेगा। कहती हूँ, न फूलों में न कलियों में ना वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से वाह। सजी थाली में आती है। झूम जाएगा सभी। न फूलों में न कलियों में, क्या बात है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। और एक बात कहना चाहती हूं, शिव जी का आज जन्मदिन है। किसी ने अभी तक उनके लिए ये बात नहीं कही होगी। आज जो इतनी भीड़ मेरे सामने उपस्थित है वो किस कारण है। अगर आपको लगे इस बेटी ने आप सबके मन की बात कह दी हो, तब आप उन तक बधाई भरी तालियां पहुंचाएगा। कहती हूं, जिया जो नित सनातन के सुखद परिवेश की खातिर, वाह। जिया जो नित सनातन के सुखद परिवेश की खातिर, हवन जीवन किया इस भूमि भाषा वेश की खातिर,
हवन जीवन किया इस भूमि भाषा वेश की खातिर, कि जिसके दिल में हिंदुस्तान हर पल ही धड़कता हो। उठे आपके हाथ। हाँ, जिसके दिल में हिंदुस्तान हर दम ही धड़कता हो, दुआ है वो जिए जुग जुग जिया जो देश की खातिर। दुआ है वो जिए जुग जुग जिया जो देश की खातिर। दुआ है वो जिए जुग जुग जिया जो देश की खातिर। तब एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आप लोगों ने बॉलीवुड वालों को, आदरणीय आज आप इस मंच पे उपस्थित हैं, इनके सामने एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने बॉलीवुड वालों को ये तमाचा मार के बता दिया कि जब जब आधुनिकता के नाम पे हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ होगा तो आप ऐसी पिक्चरों का बायकॉट करके उन पे तमाचा देंगे। आपने ये बता दिया कि सीता वो नहीं थी जो आधे पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाई गई थी, बल्कि आपने ये जता दिया सीता तो वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है, पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील बिनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। आपने मेरा डर निकाल दिया। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ लफबाजी के अलावा क्या संस्कार की बातें सुनी जाएंगी, लेकिन जिस मंच पे वीर रस के बड़े नामों की उपस्थिति होती है वहां इस बेटे का संस्कार जरूर सुना जाएगा। आपने ये बता दिया ऐसी पिक्चरों का बायकॉट करके। गीता में लिखा है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब श्री कृष्ण भगवान जन्म लेंगे। और आपको अगर लगता है कि रामराज आ चुका है तो यकीन मानिएगा, संतों के नाम पे जितने फर्जीवाड़े हमारे देश में हो रहे हैं वहां कहीं ना कहीं हम भक्तों की गलती है, क्योंकि जिस मन मंदिर में श्री राम को बसाना था वहां आशाराम को बसाने लगे हम। वाह! ये तालियां अब और मुखरित होंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी कि राम हमें कहां मिल सकते थे, लेकिन राम हमने कहां ढूंढने की कोशिश की। अगर आपके मन के मंदिर के राम को इस सीता ने छूने की कोशिश कर दी हो तो मुझे आशीर्वाद देकर के बताएगा। कहती हूं, राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में। कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में। चार कदम ही चल लेते जो पत्थर बने अहिल्या तक, चार कदम ही चल लेते जो पत्थर बने अहिल्या तक। राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के जूठे बेरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के जूठे बेरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के जूठे बेरों में। कमाल हो गया। एक बात और कहना चाहती हूं, जब मैंने यहां देखा शिव जी सामने मेरे विराजमान है और आज शिव जी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, सबने ये बात कही कि राम जी आ चुके हैं पुनः, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि राम जी क्यों आए दोबारा। एक गीत जो उन दिनों काफी वायरल हुआ और 22 तारीख को 22 जनवरी को जब शिलान्यास हुआ उस वक्त उस गीत को मुख्य आधार बना करके हमारे राम आए हैं उसी मंदिर में उस गीत से आरती हुई थी। मैं चाहती हूं आज उस गीत की मुंह दिखाई आपके आंगन से करूं। कितने लोग मेरे उस गीत को सुनना चाहते हैं? स्वागत स्वागत। बहुत बहुत आभार। मेरा साथ दीजिएगा कि राम क्यों आए हैं। आपने सारे गीत सुनेंगे उस वक्त राम जी के ऊपर, लेकिन आपको लगे इस बेटे ने कुछ नया और मौलिक बात लिखने की कोशिश की हो तो आपका आशीर्वाद मिले, क्योंकि मैं पढ़ने की हिम्मत कर रही हूँ, कहने की हिम्मत कर रही हूँ, तो आप आशीर्वाद देने की हिम्मत कीजिएगा। स्वागत। इसका इको बढ़ा दीजिए, शायद रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि बहुत गला खींच रहा है और तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं है। कहती हूँ, हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं। वाह! हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं।
हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, अरे हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं। हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। गीत का पहला बंद सुनेगा कि राम क्यों आए हैं, उस इतिहास को याद कीजिएगा, उस संघर्ष को याद कीजिएगा। कहती हूं, कोठारी बंधुओं की आत्माएं तृप्त हुई, जिनमें राम भक्ति की भावना अपार थी। हाँ, कोठारी बंधुओं की आत्माएं तृप्त हुई, जिनमें राम भक्ति की भावना अपार थी। कामनाएं पूर्ण हो चुकी है कार्य सेवकों की, जिनके लहू से लाल सरयू की धार थी, जिनके लहू से लाल सरयू की धार थी। कार्य सेवकों को करने परिणाम आए हैं। हाँ, कार्य सेवकों को करने परिणाम आए हैं। हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। अस्तित्व राम जी का जो नकारते रहे हैं, प्रमाण देंगे राम शंका मिटाएंगे। कुछ याद आया तो तालों के साथ बताइए। अस्तित्व राम जी का जो नकारते रहे हैं, प्रमाण देंगे राम शंका मिटाएंगे। बैरी और प्रतिकूल राम को गए जो भूल, बैरी और प्रतिकूल राम को गए जो भूल, एक दिन राम स्वयं लंका जलाएंगे, एक दिन राम स्वयं लंका जलाएंगे। आतताइयों का करने संहार आए हैं, अरे आतताइयों का करने संहार आए हैं। हमारे हमारे सभी के हमारे राम आए हैं। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। और कहते हैं जब राम राज आता है तो उसमें एक बात लिखी गई है रामचरितमानस में, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गई सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अरे उसमें तो ये भी लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जहाँ बिना भेदभाव के एक एक इंसान एक एक नारी में सीता देखता है, अपने आप वहां हर राम में राम राज नजर आने लग जाता है। तब कहती हूँ, शोषित और वंचितों के रक्षक हैं श्री राम, प्रभु आए शापिल अहिल्या को तारने। शोषित और वंचितों के रक्षक हैं श्री राम, प्रभु आए शापित अहिल्या को तारने। पुकार के शबरी के झूठे बेर बार बार, पुकारते शबरी के झूठे बेर बार बार, प्रेम के हैं वशीभूत प्रेम में ही हारने, प्रेम के हैं वशीभूत प्रेम में ही हारने। मोहित करने लोक नयन अभिराम आए हैं, अरे मोहित करने लोक नयन अभिराम आए हैं। भैया भैया ये खो गए हैं। देखिए, अब तक की मेरी ये बानगी, मेरी ये प्रार्थना अगर मन तक आपके पहुंची हो, मैं चाहती हूं मेरी थकान आपकी इन ताले द्वारा मिट जाए, राम जी तक की ताले पहुंचे, दोनों हाथ आपके आकाश में खड़े हो जाए। हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए, मेरे साथ गाइएगा। अरे हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं। हमारे
सभी के राम आए हैं, हमारे राम आए हैं। सभी के राम आए हैं, हमारे राम आए हैं। सभी के राम आए हैं, हमारे राम आए हैं। सभी के राम आए हैं। बहुत अच्छे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ, जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ। एक बेटी आपका प्रेम मांग के जाना चाहती है कि न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ, जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ। कि जिसकी बूंद भरी चीर दे चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती हूँ। वाह वाह वाह।